चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट तौसी पंजाब फैसल हारून कहते हैं, जंगलात किसी भी मुल्क की मईशत का लाज़मी जुज़ हैं। मुल्क की मतवाज़न मईशत के लिए जरूरी है कि इससे 25% रकबे पर जंगलात फैले हों। जंगलात किसी भी मुल्क की मीशत का लाजमी जुज़ हैं। मुल्क की मतवाज़न मीशत के लिए जरूरी है कि इसके 25% रकबे पर जंगलात फैले हों। इस ज़िम्मन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में महकमा जंगलात तोसी विंग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। रावलपिंडी डिवीजन और जिला जेल में प्राइवेट जमीनों पर पहले महल्ले में लाखों नए पौधे लगाए जाएंगे। इन ख्यालात का इज़हार चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट तौसी पंजाब फैसल हारून ने महकमा जंगलात के दफ्तर जेल में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा। उन्होंने बताया कि जंगलात कुदरती वसाइल का बहुत बड़ा जरिया है, इसलिए जरूरी है जंगलात के उगाने के लिए मजीद जमीन मुख्तस की जाएं। वो हमने सीड बिल्कुल इस तरह नाली में साथ साथ 2-2 इंच पे आप कह लें कि हमने सीड सो किया, उसमें पौधे निकलेंगे। ये हो सकता है कि इस वक्त 1 एकड़ में 10 से 12,000 पौधे निकले हों, लेकिन सरवाइव तो 700-800 करने हैं। अब वो नेचर पे है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी है वो यहां पे काम आनी है। जो स्ट्रॉन्ग पौधा होगा वो अपने आप को बचाएगा, जो कमजोर होगा वो मर जाएगा। आज से आपको पता है 100 साल पहले हमने एक स्टडी की है वहाँ पे। पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है, इसमें 34 लाख एकड़ एरिया पे जंगलात थे। 34 लाख, इस वक्त 16 लाख एकड़ पे हैं। पानी कम होता है, हमारे सारे जितने भी स्क्रब फॉरेस्ट हैं वो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स पे होते हैं, उनको हम कहते भी ड्राई एफॉरेस्टेशन है। अल्लाह मियाँ पानी देगा, वाटर स्टोरेज होगा, सीड स्प्राउट करेगा। एग्जाम्पल, रोहतास का सुहेल गेट क्रॉस करें, राइट पे कब्रिस्तान, उसके पीछे का फॉरेस्ट विजिट कर लें। ठीक हो गया भाई कि वाटर कंजर्वेशन पे वो जो है वो कामयाब हुए, और भी बहुत सारे हैं। और फिर इसमें ये चीज हमने कम्युनिटी को बतानी है, हम जहां पे अगर पानी की कमी है हम सिट्रस नहीं लगवाएंगे। आखिर में उनका कहना था कि पौधों के लिए तकनीकी महारत और पौधों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। अवाम उन्नास हुकूमत के इस प्रोजेक्ट के तहत माहौल में बेहतरी लाने के साथ साथ अपनी जमीनों को दुरुस्त इस्तेमाल में ला सकते हैं। कैमरामैन सनान अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम।